प्रकार का ज्ञान मां सुनीति अपने बालक ध्रुव को दे रही है कि भगवान की भक्ति करो। शास्त्र कहता है दुहसिलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषात् दरिद्रते। कि मां में अगर कमी हो तो जो संतान होती है ना वो चरित्रहीन हो जाती है, और पिता में अगर कमी हो तो जो संतान होता है वह मूर्ख होता है। वंश में अगर कमी हो तो संतान कायर बनता है, लेकिन अगर अपने आप में कमी हो जाए, जातक की अगर अपने आप में कमी हो जाए जिस मनुष्य में, तो वह मनुष्य दरिद्र बनता है। दरिद्रता के लिए किसी का दोष शास्त्र में भी नहीं दिया गया है। दरिद्रता के लिए अगर दोष दिया गया है तो स्वयं में, अगर कोई आलस्य करे, कोई काम ना करे, तो वह मनुष्य ऐसा निश्चित है कि वह दरिद्र बनेगा ही। भगवान की भक्ति करे तो सुनीति जैसी जो माता है वही ध्रुव जैसे बालक को जन्म दे सकती है। और आजकल की माताएं क्या करती हैं, अगर 6 महीने साल भर का बालक अगर रो रहा है तो उसके हाथों में मोबाइल पकड़ा देती हैं, टेलीविजन में एलईडी में कार्टून नेटवर्क चैनल लगा करके दे देती है। लेकिन वो उन्हें ये नहीं कि भक्ति के मार्ग में या बोले कि राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, ऐसा वो नहीं बोले, ये चीजें नहीं सिखाएंगे वो। तो सुनीति कह रही है कि बालक ध्रुव तुम भगवान की भक्ति करो और उससे तुम्हें सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी महाराज अपने माता पिता को प्रणाम करके वन के लिए प्रस्थान किए, भगवान की भक्ति करने के लिए वन के लिए जंगल जा रहे हैं कि मैं भगवान की भक्ति ही करूंगा। रास्ते में नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने कहा कि अरे ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी कहने लगे कि वो तो बड़े ही दुराराध्य है। यत् प्रसादम सवै पुंसाम दुराराध्यो मतो मम। तो जिसकी आराधना करने के लिए जा रहा है वो तो बड़े ही दुराराध्य है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जन्म जन्म तक उन्होंने प्रयत्न किया, वह भी प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम आवत नाही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्रुव जी महाराज से नारद जी कह रहे हैं कि ध्रुव वे बड़े ही दुराराध्य हैं,
और तुम्हारा जो उम्र है यह भगवान की भक्ति करने का उम्र नहीं है। जाओ वापिस अपने पिता के राज्य में लौट जाओ, वहां पे खेलो कूदो मौज मस्ती से रहो। ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी, हे ऋषिवर, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि वो कितने बड़े दुराराध हैं। आप हमें ये बता दो कि उनकी आराधना कैसे की जाती है, वो कैसे प्रसन्न होंगे। नारद जी ने ध्रुव जी के मन में अटल निश्चय को देखा, एक विश्वास देखा कि ये परमात्मा का दर्शन कर सकता है। नारद जी महान संत थे और संत का जो दर्शन है वो दुर्लभ होता है। किसी भी संत का, महात्मा का दर्शन जीवन में ऐसे नहीं हो जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में संत के लिए उन्होंने लिखा है कि पुण्य पूंजी बिनो मिलहि न संता, पूंजी बिनु मिलहि न संता, पुण्य पूंजी बिनो मिलहि न संता, पुण्य पूंजी बिनु मिलहि न संता, सत्संगति सन स्मृति कर अंता, गति सन स्मृति कर अंता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि जब अनेकों जन्मों की पुण्य की पूंजी जब एक जगह एकत्रित हो जाती है, करोड़ों जन्मों की जब पुण्य की पूंजी जब एक जगह एकत्रित हो जाती है, तो व्यक्ति को संत का, एक अच्छे और एक संत, सच्चे संत का दर्शन होता है। मनुष्य उस समय में किसी अच्छे संत के शरण में जाकर के अपना आश्रय लेता है। तो संत का दर्शन जो है बड़ा ही दुर्लभ है। और जब मनुष्य एक अच्छे संत के शरण में जाए तो मन की जो संस्कृति है, जो मन की जो शंकाएं हैं, वह दूर होता है। संस्कृति, शंका भी एक जीवन में दुख का कारण है। संस्कृति जो है, शंका, अगर हम मन में शंकालु प्रवृत्ति का जो मनुष्य होता है वो हमेशा दुखी ही रहता है, दुखी भी रहेगा और बिना मतलब में अकारण भी, बिना किसी कारण के एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। किसी गृहस्थ में पति और पत्नी रहते थे। पति जब कभी भी बाहर से आते थे, घर के बाहर जब वो जाते थे किसी काम से या वैसे भी, और तो पत्नी उनके कमीज पे, उनके शर्ट पे ढूंढती थी। तो क्या ढूंढती थी? तो किसी महिला के बाल को ढूंढती थी कि कभी मिल जाए, लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता था। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आजकल मैं सब बातें जानती हूँ। अच्छा, उसने कहा कि क्या जानते हो? वैसे तो ये तो मुझे पता है कि आप बहुत ही समझदार हैं, लेकिन सब बातें जानती हैं, उसमें और भी कुछ नहीं जानने लगी क्या? पत्नी कहती है कि हाँ हाँ मैं सब जान रही हूँ, मुझे सब पता है। तो क्या पता है सब, जरा बताओ तो सही। तो कहा कि आजकल तुम किसी गंजी औरत के संग में इश्क फरमाने लगे, ये पता है। तो शंका, जो शंका है वह भी एक दुख का जन्म देता है। तो शंका के समाधान के लिए भी संत के शरण में जाना बहुत ही जरूरी है।